अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुरभि माँ, सुमन, किसी विधि व्यवहार से नहीं, दिल की आवाज सुनकर तुम्हारे बंधन के नाम हमने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटा, माफ कर देना हमें, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए थे। सदा सुखी रहो। तुम जो मासूम सी छोटी सी बच्ची के साथ बुरा की थी ना, उसका नतीजा तो बुरा ही होने वाला था। आप भी बड़ी माँ, अनजाने में हुई मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगे। वैसे भी ये परिवार में कोई नहीं है अपना, सिर्फ आंचल के सिवा, जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। और आप में मैं अपनी माँ की छवि देखती हूँ। आपने मुझे स्वीकारा भी है, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, चाहे आप मुझे जो भी सजा दे। बाकी सब तो बस सुमन की सुनते हैं। सब अच्छे से हो गया समधन जी से पूजा पाठ, कुछ कमी रही नहीं ना? अरे दीदी, आप जल्दी आ गई। अरे हम तो आपको प्रसाद देने के लिए ढूंढ रहे थे, वहाँ पे कहाँ चली गई थी? दीदी, छटके, जब तुम इस लड़की को अपने साथ पूजा में लेकर गई थी तो फिर संध्या का क्या जरूरत? क्या तुमको पता नहीं है कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का 2 हिस्सों में बंटना बर्दाश्त नहीं कर सकती? और तुम तो सास हो, और सास होते हुए भी तुमने अपने ही बेटवा को 2 लड़कियों में हिस्सेदारी करा दिया। जी तो करता है इसी खड़ाऊ से 4 खड़ाऊ लगाए तुमको। बेशरम बेहया, बच्चे के बहाने घर में घुस आई और अब संध्या के सिंदूर पे डाका डाल रही है। नहीं बड़की समधन जी, सुमनिया इतनी बुरी भी नहीं है। बात तो मामी जी एकदम सही कह रही है बड़की माँ। हम जब से इस घर में आए हैं सुमन दीदी की सिर्फ तारीफ ही सुने हैं। बाय गॉड, वो ऐसा क्यों करेंगी भला? समधन जी, आप तो बस चुप ही रहिए। इसी के बहाने आप इस घर में घुसी थी, है ना? समधन, अरे चुप, मुंह बंद। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, काहे कि आपके मुंह से अच्छा बुरा शोभा नहीं देता। आंचल बहू, जिसका तुम तरफदारी कर रही हो ना, उससे तुम्हारे सिंदूर को भी खतरा है। याद रहे, काहे कि तुम्हारे जो मिस्टर है ना, वो भी बहुत मंडराए हैं इस लड़की के पीछे, और ये लड़की बहुत खेली है उसके जिंदगी के साथ भी, बूझी? बस आंटी जी, हम सबका सम्मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना अपमान करवाएंगे। और आप ये भूल रही हैं, आप सिर्फ हमारा अपमान नहीं कर रही, आप अपने खानदान के बेटों का भी अपमान कर रही हैं। आप जानती हैं, लोग अक्सर भूल जाते हैं, जब वो किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ उनसे सवाल कर रही होती है। जिंदगी की हर मोड़ पर, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना रहे हो, हमने अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन आज हमारे आत्मसम्मान को चुनौती दी जा रही है, और इसकी इजाजत हम किसी को नहीं देते। अंशुमन झा की पत्नी और इस घर की बहू होने के अलावा हमारी भी एक पहचान है। हम सबसे पहले सुमन है, सुमन उपाध्याय, और हमें किसी और के नाम से अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे दिल से आपकी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही आप विधवा हो गई थी।
कितनी परीक्षा देनी पड़ी होगी आपको, ये हम समझ सकते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा वो समय। और इतना सब होने के बाद भी ना सिर्फ आपने अपने आत्मसम्मान को कायम रखा, बल्कि अपनी बेटी को पाल पोस कर इस लायक बनाया। हम बस एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, आप हमें सम्मान के साथ जीते हुए देखना क्यों नहीं चाहती? और बड़की बहू, आगे से अगर तुम अपनी जुबान काबू में रखोगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हम सब के लिए भी अच्छा है, समझी? अंशुमन, बेटा क्या हुआ बेटा? अंशुमन, ये क्या? नंदन, क्या हुआ अंशुमन को? अंशुमन जी, आवाज देते देते रुक क्यों गई सुमन? आखिर किन सवालों ने रोक रखा है तुम्हें? यही पूछना चाहती हो ना कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं? देखो, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन अंशुमन बेटा, तुम्हें ये चोट लगी कैसे? कुछ नहीं दादाजी, वो पृथ्वी पर गोली चली मार्केट में। बाल बच के कुछ हुआ नहीं। बाकी कौन लोग थे? कुछ पता चला? नहीं बाबा। अरे क्या फर्क पड़ता है कौन चलाया गोली? कितने तो दुश्मन बन गए हैं राय बहादुर खानदान के, और किसके कारण दुश्मन बने हैं ये कौन नहीं जानता। और कौन सा पहला बार गोली चला है जब से इस मनुष्यत का काला साया इस घर पे पड़ा है ना? कभी ही गोली चला रहा है, कभी वो गोली चला रहा है, कभी बड़के बउआ को गोली लगता है, कभी छोटके बउआ को, और तो और छोटकी को भी गोली लगा है। भुला दिए है का? बस गनीमत है कि जान बच गया। हाँ, बड़ी माँ, जब तक सुमन मेरे साथ है मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मौका लगा नहीं कि तोता मैना का अटखेली शुरू हो गया। अरे बड़के बउआ, ये सुमन का माला जपने के पहले एक बार सोच तो लो कि जब ई सुमन का काला साया इस घर पे नहीं था ना, तो घर में कितना खुशहाली था, सब अच्छे से हो रहा था। और जब से ये आई है, बस अशांति ने डेरा डाल दिया यहाँ पे। बड़के बउआ, 1 साल तक ना कोई गोली चला, ना कोई कलह कलेश हुआ। इस अपशकुनी को घर में आए 4 दिन नहीं हुआ कि फिर से गोलाबारी शुरू हो गया।